इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तराना शहर के शहर काजी सफीउल्लाह साहब। तराना में जो कुछ भी हुआ उसके बाद हालात धीरे धीरे सामान्य भी हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी लोगों के मन में एक डर बना हुआ है। ये डर कैसे दूर हो, आखिर यहाँ तक ये बात कैसे पहुंची, इसी पर हम बात करेंगे शहर काजी साहब से। तराना शहर की जब हम बात करें तो कभी ऐसा सुनने में नहीं आया कि एकदम छोटा सा 20-25 हजार लोगों का कस्बा, वहां पे इस तरीके के हालात बने हो। 3 दिन से तराना लेकिन बंद है, तो स्थिति यहाँ तक कैसे पहुंची? यहाँ से यही पूछी मैंने अभी, आप सामने रखी बात वो कि निजी झगड़ा को आम किया गया। बस उनके खिलाफ कार्रवाई होना थी, वो लोग को कार्रवाई हो गई, वो लोग पेश भी हो गए। फिर आम लोगों को परेशान करने का या तोड़फोड़ करने की क्या जरूरत थी? प्रशासन क्या कर रहा था? गुरुवार की रात शुक्रवार का दिन हो गया, दिन में बसें जल रही हैं, चाहे शीशे फूट रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही, तो फिर क्या हुआ? रात को भी यह कार किले के ऊपर जली आग लगी, पुलिस ने खुद गया बुझाया उसको। तो फिर ये क्यों होता रहा? मोहल्लों में पत्थरबाजी क्यों? इधर भी आ गए थे रात को, मदावड़ा हुई खेड़ी इमलेवाड़ी में, वहाँ भी पत्थर चलाए। उनको भी सबको समझा बुझा के प्रशासन ने रोका। तो भाई इसमें जो आरोपी थे जिन्होंने सोहेल ठाकुर को मारा, साहिल ठाकुर को मारा था, उनकी तो गिरफ्तारी हो गई थी। तो हो गए ना। फिर पथराव और आगजनी को कैसे देखते हैं? पथराव जो हुआ था परसों रात को ये हुआ था कि उनका ये कहना था कि इनको गिरफ्तार करो, अभी ये भी करो। तो साहब ने बोला भाई कोई भी मार के भागा है, कहीं भी गया तो वक्त तो लगेगा। उसके घर वालों को ले जाके बिठा दिया था प्रशासन ने। वो आए सही, वो तो हो गए पेड़ सुबह तक सभी। फिर उन्होंने तोड़फोड़ क्यों की? जिन्होंने कुछ भी, किसी का कसूर नहीं, उनका गरीब आदमी की जूते की दुकान तोड़ दी सारी, कहीं आग लगा दी, कहीं डेंटल क्लिनिक पे पत्थर मारे, कहीं ईदगाह के यहाँ जाके वहाँ उसके वहाँ पत्थर मारे। तो ये क्या था? इसकी क्या वजह थी? या लोग वो शामिल थे उधर के? ये क्लियर होना चाहिए ना, क्यों करा? क्या बाहर से कोई समर्थन मिल रहा था उन लोगों को? हो सकता है, लोग तो थे साहब बाहर के, सबने वो मान रखे थे। हम तो यही लगे हुए थे प्रशासन के साथ, भीड़ इकट्ठी हो रही थी आ रहा, जबकि धारा 144 का ऐलान हो गया था। फिर लोग क्यों इकट्ठे हुए? कल भी इकट्ठे हो रहे थे लोग जगह जगह। क्यों थी भीड़? क्या वजह थी? कल वहाँ उसमें जहाँ ये मंदिर है उसके पहले उसका मकान है पार्षद का, उसके यहाँ तोड़ फोड़ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भैया? उसके वहाँ वो थाने में पकड़ के बिठा रखा है, पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ है, क्या वजह है? आपने जब बिठा रखा है तो जांच करो, तस्दीक करो। अच्छा, तो क्या पथराव तोड़फोड़ का बदला पथराव तोड़फोड़ से ही होता है? नहीं, गलत तराव है ही नहीं, बदला कल मंदिर पे पत्थर फेंके, गलत बात है। वो तो कह रहा हूँ ना मैं, तो वो तो गलत बात है, लेकिन कार्रवाई होना चाहिए ना। हिंदुओं के घरों पे भी पत्थर वो फेंके। भी गलत बात है, किसी के घर पे पत्थर गलत है। और मंदिर का तो मामला ही नहीं है, समाज मजहब किसी इजाजत नहीं देता है मंदिर में घर में किसी को जो किसी मामले उससे लड़ने की इजाजत नहीं। वही तो मेरा कहना है कि भाई उसको फैलाया क्यों गया? जब मामला गुरुवार को सुबह खत्म हो गया था तो फिर उसको फैलाने की क्या जरूरत? बस में आग लगाने, कांच फोड़ने की क्या जरूरत? प्रशासन ने इतनी ढील क्यों दी कि लोग यहाँ तक पहुंचे? क्यों दी? कर्फ्यू लगा देना था, अलर्ट कर देना था, बाहर निकलता उसको अंदर डाल देना था। कौन करेगा? यह हम तो समझ ही सकते हैं ना। तो जिन्होंने मंदिर पे पत्थर फेंके, हिंदू घरों पे तोड़फोड़ की, उनके लिए अब आप क्या मांग करते हैं? उनके खिलाफ कार्रवाई करो ना, जो कानून सम्मत है। और क्या कह तो रहे हैं अपन, कीजिए कार्रवाई। हम देख रहे हैं आपके घर के पीछे एक युवा सद्भावना मंच का एक सर्टिफिकेट साल 2014 का रखा हुआ है, और काफी गंगा जमुनी तहजीब का ये पूरा कस्बा माना भी जाता है। आप ही लोगों के सर्टिफिकेट स्वर्णकार समाज की तरफ से तब दिया गया था। सब मिलजुल के रहते हैं यहाँ? रहते हैं ना, बिल्कुल रहते हैं। तराना में मेरा पूछ लो आप किसी से भी, ये काई साहब के क्या मामला है क्या नहीं है, पूछो आप जाके। क्यों? मेरा काम बंद मुट्ठी का, क्योंकि नेतागिरी नहीं करना है मेरे को, 100 रुपये दे कर उसका 1000 रुपये मन से मैं खर्च करूँ। मेरा काम खामोशी का है, और हर लोगों को फायदा पहुंचे अपना जो हो सके। और गलत काम का सपोर्ट किसी हालत में नहीं होता, चाहे घर के लोग हों। हाँ, सही काम के लिए खड़े हैं, प्रशासन की मदद है तो तैयार है हम। भाई समझा सकते हैं, रोक सकते हैं। प्रशासन को कहाँ रुकना पड़ेगा? पत्थरबाज लटबाज जो भी निकाल के लाएंगे उसको तो पुलिस प्रशासन से निपटना पड़ेगा ना। फिर एक आखिरी सवाल बस आपसे रहेगा। आपके यहाँ भारत का संविधान, इसकी एक छोटी सी एक भेंट रखी हुई है। सवाल मेरा बस यही है, जब बात संविधान की हो रही है, तो क्या ये जो कार्रवाई हुई है पुलिस की, आपको लग रही है संविधान के तहत हुई है या किसी एक पक्ष के खिलाफ ज्यादा हुई है? हाँ, तो अभी तो ये हुआ था कि एक पक्ष के आप कर रहे हैं वो कार्रवाई, तो अभी तो एक पक्षी मामला था, आप करा है, रिपोर्ट लिखी उन्होंने। भैया संविधान तो भारत तो एक मुल्क तो गुलदस्ते के समान है ना। हिंदुस्तान विश्व मानचित्र पर गुलदस्ते के समान है, इसमें हर तरह के फूल खिले। वो संविधान के अंतर्गत जो कानून आते हैं वो पालन करने का सभी को हक है, अपने अपने हिसाब से। पहले एक पक्ष, पहले आप लोगों पे, मुस्लिम पक्ष पे ज्यादा हो रही थी, फिर आपने दबाव बनाया तो हुई है, ऐसा कहना है आपका? हाँ, तो वो तो हुई ना, उसके बाद ही तो करी। एक जाल तो कुछ करा ही नहीं, फिर हुआ। इसी से तो बड़ा मामला, इसी से बड़ा मामला, क्योंकि मैंने गलती करी, मैं गिरफ्तार, बात खत्म। उसके बाद फिर आम लोगों को लड़ाई झगड़े की क्या जरूरत थी?
मैं कह रहा हूँ कि अभी पकड़ के लाओ, तो पुलिस वाले उनकी कह रहे हैं कि हाँ अभी अभी भेजो। अभी कहाँ से भेज देगा कोई भी? क्या घर में रखा है किसी के? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद से बात करने की। ये थे शहर काजी सफीउल्लाह साहब, जिन्होंने आज तक से खास बातचीत की है और साफ कर दिया है कि एक पक्ष पे कार्रवाई होती जरूर दिख रही थी, इससे गुस्सा भड़का, पुलिस ने ढिलाई दी और तभी बात यहां तक पहुंची। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि इस पथराव में कोई भी शामिल रहा हो, भले हिंदू रहा हो मुस्लिम रहा हो, कार्रवाई दोनों के खिलाफ संविधान के दायरे में रहकर पुलिस और प्रशासन को करनी चाहिए। कैमरामैन अमरीश के साथ अवीश पाल सिंह, तराना, उज्जैन, आज तक।